आज देश के एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी गई है। ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे की रिपोर्ट वाराणसी कोर्ट में आज पेश हुई। जिला जज के आदेश पर कराए गए सर्वे की रिपोर्ट जमा करने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम आज कोर्ट पहुंची। ज्ञानवापी जिला कोर्ट में 21 दिसंबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। सीलबंद लिफाफे में 1500 पन्नों की यह रिपोर्ट है जो एएसआई की तरफ से सबमिट की गई है और इसके अलावा एएसआई टीम ने ज्ञानवापी परिसर से मिले हुए साक्ष्यों और सबूतों को भी कोर्ट के सामने रखा। जांच के वक्त बनाए गए वीडियो फुटेज भी कोर्ट में पेश किए जाने की बात कही जा रही है। लेकिन पहले आइए आपको ये डिटेल दे देते हैं कि इस पूरे मामले में अभी तक हुआ क्या है, यानी कि आपको सिलसिलेवार तरीके से टाइमलाइन समझा देते हैं। सबसे पहली तारीख 18 अप्रैल 2021 की 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी की पूजा के लिए याचिका दायर की थी और उसके बाद से यह मामला कोर्ट की चौखट पे था। 18 अप्रैल को ही राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक की तरफ से ये याचिका दायर की गई थी। वजह थी कि वो रोज पूजा अर्चना कर सके, गौरी का श्रृंगार कर सके, इसी को लेकर ये याचिका दायर की गई थी। फिर 26 अप्रैल 2022 को सर्वे के लिए अजय मिश्रा कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए। अजय मिश्रा कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के साथ ही इस मामले में कार्रवाई आगे बढ़ती गई। ये 26 तारीख का डेवलपमेंट है। तभी ज्ञानवापी परिसर श्रृंगार गौरी मंदिर की वीडियोग्राफी का आदेश उसी दौरान दिया गया और उसके बाद जो तस्वीरें आई वो हम सब ने देखी थी। 10 मई तक की डेडलाइन थी जब कोर्ट ने सर्वे की रिपोर्ट मांगी थी कि 10 मई तक आप ये सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करिए। फिर उसके बाद 6 मई को सभी पक्षों की मौजूदगी में सर्वे का काम शुरू होता है और उसी दौरान अंदर की तस्वीरें हम सब ने देखी थी। वकीलों की एक टीम की तरफ से वीडियोग्राफी कराई जा रही थी। वकीलों की टीम वहां पर मौजूद थी वीडियोग्राफी कराने के लिए, ताकि एक एक चीज को साक्ष्य के तौर पर इकट्ठा किया जा सके। मस्जिद कमेटी के इनकार के बाद सर्वे को रोक दिया गया था। ये 6 मई 2022 को डेवलपमेंट होता है। फिर कोर्ट ने सर्वे जारी रखने का आदेश दिया 12 मई को और उसके बाद ये सर्वे आगे बढ़ता गया। हालांकि जो मुस्लिम पक्ष है वो इसको लेकर बार बार अपनी आपत्ति जताता रहा। सर्वे के लिए 2 और कोर्ट कमिश्नर्स को नियुक्त कर दिया गया। 12 मई को यह हुआ और तभी 17 मई तक रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया कि 17 मई तक अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया जाए, बाकी पूरी डिटेल्स के साथ। 16 मई 2022 को ज्ञानवापी के वजू खाने में शिवलिंग का दावा किया गया। कुछ तस्वीरें भी उसके सामने देखने को मिली थी और इसके साथ ही कोर्ट के आदेश पर वजू खाने को सील किया गया, यानी कोर्ट ने कहा था अपने ऑर्डर में कि उसको संरक्षित कर दिया जाए। फिर 19 मई 2022 को ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी गई थी और फिर श्रृंगार गौरी में पूजा की याचिका को जो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट में यह पूरा का पूरा मामला पहुंचा था। फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश यह आया कि पहले वर्शिप एक्ट पर सुनवाई करें। 1991 वर्शिप एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उस पर सुनवाई करें, यह कहा गया। 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के आवेदन पर जिला जज के फैसले का इंतजार करने की बात कही कि जिला जज का फैसला आ जाए और उसके बाद इस मामले में कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। 24 अगस्त 2022 को जिला न्यायालय ने 12 सितंबर तक के लिए फैसले को सुरक्षित रख लिया था। फिर उसके बाद 24 अगस्त को 12 सितंबर को क्या हुआ, वाराणसी कोर्ट ने इंतजामिया कमेटी के आवेदन को खारिज कर दिया था। उनकी तरफ से उठाई गई मांग को खारिज कर दिया। वाराणसी कोर्ट ने कहा कि वर्शिप एक्ट लागू नहीं है और ये मुस्लिम पक्ष के लिए एक बड़ा डेंट था, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ही आधार बनाकर मुस्लिम पक्ष कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचा था। 14 अक्टूबर कार्बन डेटिंग की मांग जिला जज की तरफ से खारिज कर दी गई थी और फिर उसके बाद 11 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने वजू खाने में मिली हुई शिवलिंग जैसी संरचना को संरक्षित करने का आदेश दिया था और यही एक वजह रही कि उसको सुरक्षित कर दिया गया। फिर 21 जुलाई 2023 को वाराणसी कोर्ट ने एएसआई सर्वेक्षण की मंजूरी दे दी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर फिर उसके बाद रोक लगा दी थी। इसी तरीके से मामला आगे बढ़ता गया। फिर मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने की इजाजत दी गई कि पहले आप हाईकोर्ट जाइए और उसके बाद फिर आप सुप्रीम कोर्ट आइएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से ज्ञानवापी सर्वे को मंजूरी मिली और उसके बाद ये सर्वे आगे चलता चला गया। फिर 4 अगस्त से जारी सर्वे 16 नवंबर को अब पूरा हो चुका है और वाराणसी कोर्ट ने शुरुआत में सर्वे के लिए 28 दिन का वक्त दिया था। हालांकि उसके बाद ये एक्सटेंड होता हुआ नजर आया था और 4 बार रिपोर्ट जमा किए जाने की मांग को लेकर सर्वे का जो वक्त है उसको बढ़ा दिया गया। 4 बार एएसआई ने मांग की और उसके बाद कोर्ट ने सर्वे का वक्त बढ़ा दिया है। इसी तरीके से पूरा मामला आगे बढ़ता हुआ नजर आया। वाराणसी कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान एएसआई को 18 दिसंबर को सर्वे रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया। आज एएसआई की टीम वाराणसी जिला कोर्ट पहुंची और जिला अदालत में सर्वे रिपोर्ट को जमा करा दिया गया। सील बंद थी। इस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर श्रृंगार गौरी केस का भविष्य काफी हद तक टिका हुआ है
और इसके अलावा मस्जिद पर हिंदू पक्ष के दावों को भी रिपोर्ट से एक बड़ा बल मिल सकता है। इसके अलावा इन सवालों का भी जवाब मिलने की संभावना है कि क्या मस्जिद का निर्माण पहले से मौजूद मंदिर के ऊपर किया गया। दूसरा, ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार कब और कैसे बनी। मस्जिद में 3 गुंबद कब बने। क्या मंदिर तोड़कर अवशेष से निर्माण हुआ है। दीवारों पर मौजूद जो कलाकृतियां थी वो कब की बनी हुई हैं। फिर परिसर में मौजूद ऐतिहासिक धार्मिक महत्व की कलाकृतियां या निशान या अन्य वस्तुएं आखिर हैं क्या। ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब इसी सर्वे रिपोर्ट में मिलेगा। और सर्वे रिपोर्ट को जमा किए जाने की जो सुबुगाहट है उसी के बीच मुस्लिम पक्ष एक्टिव हो चुका है। मुस्लिम पक्ष की ओर से एएसआई की सर्वे रिपोर्ट की मांग की गई है। आपको यह भी बताएं कि अगस्त में वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया गया था और ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे करने की अनुमति दे दी गई थी। कोर्ट ने सील वजूखाने को छोड़कर ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का आदेश दिया था। अब 2 दिन बाद आगे क्या होगा यह भी पता चलेगा जब सील बंद लिफाफे को खोला जाएगा। और उसके बाद एएसआई की रिपोर्ट क्या कहती है इस पर सबकी नजरें जरूर हैं।